हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि हाउ टू यूज ओटीजी। ओटीजी मीन्स ओवन टोस्टर ग्रिलर को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं पहले भी 2-4 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि इस ओटीजी को यूज़ की हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओटीजी अगारो कंपनी का है, 38 लीटर है और 1600 वाट का है। ये इसका डोर हैंडल है, इसमें हैवी ग्लास डोर लगा हुआ है। ओटीजी बहुत सारे साइजेस में आते हैं। यदि आपके छोटे परिवार हैं तो 15 से 20 लीटर क्षमता वाला ओटीजी ठीक है। इस ओटीजी में 4 हीटिंग रोड हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। जब हम ओटीजी ऑन करते हैं तो ये चारों रोड गर्म होकर लाल हो जाते हैं। दोनों साइड 4 स्लॉट दिए गए हैं जिसमें हम बेक पैन को रखते हैं। आगे वीडियो में मैं इस रैक को यूज करके दिखाऊंगी। अंदर ऊपर की तरफ एक लाइट है, नीचे कन्वेक्शन है जिसमें फैन लगा होता है जिससे हीट बाहर निकलता है। जब हम ओटीजी ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाता है। इस ओटीजी का कलर भी बहुत प्यारा सा है। इसके साथ एक मैनुअल दिया गया है जिसमें ओटीजी की पूरी जानकारी है। इस ओटीजी के एसेसरीज में एक बारबेक्यू ग्रिल रैक दिया गया है। इस पर रखकर हम केक और पिज्ज़ा को बेक करते हैं। इसमें हम चिकन या पनीर को मैरिनेट करके ग्रिल भी कर सकते हैं। एक बेक पैन भी दिया गया है, इसमें भी हम बेक कर सकते हैं। इसमें हम कुकीज़, कपकेक, ब्रेड पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड बेक कर सकते हैं। ओटीजी में हम बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। आगे वीडियो में मैं 2 आइटम बनाकर दिखाऊंगी। ये ट्रे हैंडल है। जब हम कुछ बेक करते हैं तो ये बेक पैन काफ़ी गर्म हो जाता है, तो इस हैंडल से आसानी से निकाल सकते हैं। इस एसेसरीज से ओटीजी को यूज करना और भी आसान हो जाता है। ये रोटेसरी रोड है, इसमें हम पनीर टिक्का मसाला या चिकन टिक्का मसाला वगैरह बना सकते हैं। आगे वीडियो में मैं इसका यूज करके बताऊंगी। ये रोटेसरी हैंडल है। जब रोटेसरी हम करते हैं तो इसे निकालने में ये काम आता है। साइड में कुछ बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन रोटेसरी एंड कन्वेक्शन का है, ये अभी ऑफ है। जब हम ऊपर करते हैं तो ये कन्वेक्शन मोड में चला जाता है। इस मोड में फैन चलने लगता है और पूरे ओवन में हीट सर्कुलेट हो जाता है। जब एक बार और घुमाते हैं तो ये रोटिसरी मोड में चला जाता है। इस मोड में स्क्यूअर्स में जो फूड लगाते हैं वो घूमने लगता है। नीचे की ओर घुमाते हैं तो रोटिसरी और कन्वेक्शन दोनों ऑन हो जाता है। जब हम कुछ रोस्ट करते हैं तो ये दोनों मोड ऑन होना चाहिए ताकि फूड हमारा चारों तरफ से अच्छी तरह से बेक हो। फिर घुमाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। काफ़ी इजी वे में इस बटन को यूज़ किया जा सकता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है। इस नॉब को घुमाकर हम 100 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट कर सकते हैं। जनरली हम केक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बेक करते हैं। जब हमें पिज़्ज़ा या चिकन को बेक करना हो तो 200 से 250 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो ये ऑफ हो जाता है। तीसरा बटन हीटिंग सेलेक्टर डायल है। अभी ये ऑफ है। जब इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर वाला जो रॉड है वो गर्म हो जाएगा। ये जो ओटीजी के अंदर ऊपर वाला रॉड है वो गर्म हो जाएगा। जब एक बार और घुमाएंगे तो ये बॉटम हीटिंग में चला जाएगा, इससे नीचे वाला रॉड गर्म हो जाएगा। जब किसी चीज़ को नीचे की ओर बेक करना है तभी इस बटन का यूज़ करना है। जब हम इसे घुमाएंगे तो नीचे की ओर टॉप एंड बॉटम हीटिंग है, इसका मतलब है कि दोनों रॉड गर्म हो जाएगा। जब हम केक और पिज़्ज़ा को बेक करते हैं तो दोनों रॉड ऑन होना चाहिए। ये टाइमर डायल बटन है, इससे हम टाइम को सेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कितनी देर बेक करना है इसी बटन से हम सेट कर सकते हैं। इस बटन को घुमाते ही अंदर का लाइट ऑन हो जाता है। आप देख रहे होंगे लाइट ऑन हो गया है। 0 से लेकर 60 मिनट तक हम इसे सेट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर लाइट है, जब हम ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो जाता है। केक को हम 20 से 30 मिनट तक ही बेक करते हैं। जैसा भी फूड हो हम उस हिसाब से टाइम को सेट करते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर अंदर का भी लाइट ये ऑफ हो जाएगा, इंडिकेटर लाइट भी ऑफ हो जाएगा। इस ओटीजी का डोर काफ़ी हैवी ग्लास से बना होता है, तो इसे हमें काफ़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। इस डोर के हैंडल को पकड़कर ही हमें इसे खोलना है। प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए हमें 4 इंच का जगह चारों तरफ छोड़ देना है।
साइड में छोटे छोटे छेद देख रहे होंगे, इससे एयर वेंटिलेशन होता है। इस छेद को हमें कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ओटीजी के नीचे स्टैंड दिया हुआ है, इससे ग्रिप बना रहता है, काउंटर से ये स्लिप नहीं करेगा। ये 1600 वाट का प्लग होता है। अब मैं रोटेसरी को आपको यूज़ करके बताऊंगी कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ मैं मशरूम टिक्का मसाला बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने मशरूम को पहले से ही मैरिनेट करके रखा है। अब इसे स्क्यूअर में डालना है। स्क्यूअर्स के दोनों साइड में पॉइंटेड स्पिट लगा हुआ है, स्क्रू ढीला करके इसे निकाल लेना है। ये स्क्रू काफ़ी आसानी से खुल जाते हैं। अब स्क्यूअर्स में मैरिनेट किए हुए प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम को लगाते जाना है। पॉइंटेड स्पिट से इसमें छेद कर लेना है। इस रोटेसरी में हम पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला भी रोस्ट कर सकते हैं। मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च को एक एक करके लगाते जाना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। सभी को अच्छी तरह से स्क्यूअर्स में लगा लेना है। ओटीजी में ये टिक्का मसाला काफ़ी टेस्टी बनता है। इस तरह से हमने सभी को लगा लिया है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले तवे को गर्म करते हैं, उसी तरह से जब हम ओटीजी को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले 10 मिनट के लिए इसे गर्म कर लेते हैं। ओटीजी को प्री हीट के लिए 10 मिनट के लिए टाइमर सेट कर दिया है। टेम्परेचर कंट्रोल नॉब को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर देना है। रोटेसरी एंड कन्वेक्शन डायल बटन को हमें रोटेसरी एंड कन्वेक्शन मोड में ऑन कर देना है। हीटिंग सेलेक्टर डायल बटन को हमें टॉप एंड बॉटम हीटिंग में सेट कर देना है। 10 मिनट होने पर रेडी बेल बज जाएगा। 10 मिनट बाद ओटीजी हमारा यूज करने के लिए रेडी है। रोटेसरी हैंडल में स्क्यूअर्स को रख देना है। ओटीजी के अंदर 2 सॉकेट दिए गए हैं, उसमें हमें स्क्यूअर्स को सेट कर देना है। इसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब इसके डोर को लगा देना है और टाइम को सेट कर लेना है। यहाँ मैं 20 मिनट के लिए इसे सेट कर रही हूँ। टाइम सेट करते ही ये स्क्यूअर्स इस तरह से घूमने लगेंगे। इससे ये चारों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। जब 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो एक बेल बजेगा और ओटीजी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब डोर खोलकर रोटेसरी हैंडल लगाकर इसे निकाल लेना है। काफ़ी आसानी से ये निकल आते हैं। एक फोक की सहायता से स्क्यूअर से इसे निकाल लेना है। इस तरह से मशरूम टिक्का मसाला हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। इस ओटीजी में सूजी का केक बनाऊंगी। इसके लिए 1 कप सूजी लिया है, आधा कप चीनी लिया है, आधा कप दूध लिया है। सभी को एक साथ मिला देना है। सभी को अच्छी तरह से मिलाकर सूजी को फूलने के लिए 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। अब 10 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी फूल गई है और चीनी भी गल गया है। अब इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क मिला देना है, 1/4 कप तेल मिला देना है, 1/4 कप मैदा मिला देना है, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर मिला देना है, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा मिला देना है। सभी को सूजी में अच्छी तरह से मिला देना है। ओटीजी में इस केक को बनाना और भी आसान है। इस तरह से गाढ़ा बैटर हमें बना लेना है। अब केक टिन को तेल लगाकर ग्रीस कर लेना है। बेकिंग पेपर लगाकर इसमें भी तेल लगा देना है। अब इसमें बैटर को डाल देना है। बैटर को केक टिन में सेट कर लेना है और इसके ऊपर काजू या टूटी फ्रूटी डाल देना है। ओटीजी को हमने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया था। अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए सेट कर लेना है। ग्लास डोर होने से हम बाहर से ही देख सकते हैं केक हमारा हुआ कि नहीं। अब 20 मिनट्स हो गए हैं, केक हमारा बेक हो गया है। अब इसे ओटीजी से निकाल लिया है। ओटीजी को भी ऑफ कर देना है। केक को केक टिन से निकाल लेना है।
बहुत ही स्वादिष्ट केक ये बनकर तैयार होते हैं। एक बार इस सूजी केक को आप बनाकर देखिएगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगी। काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल बाजार की तरह ये केक बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम OTG में कुकीज़, कपकेक, गार्लिक ब्रेड, ब्रेड पिज़्ज़ा, जिंगी पार्सल वगैरह आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और OTG से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।